राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल में, शिल्पा वेदू व्लॉग्स। और आज का व्लॉग मैं आफ्टरनून में शिफ्ट कर रही हूँ। वैसे टाइम का आजकल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है बिकॉज लाडो के साथ थोड़ा मुझे समय का दिक्कत हो रहा है और अभी सुबह सुबह का रूटीन में शूट नहीं कर पाती और एज सच समय नहीं मिल पाता बिकॉज लाडो के साथ बहुत काम रहता है। तो मैं आफ्टरनून से वीडियो शूट कर रही हूँ। आज मैंने 2 बजे से ट्यूशन के बच्चों को बुलाया था पढ़ाने के लिए, बट मुझे थोड़ा सा आलस आ गया और काम भी बहुत ज़्यादा था। तो मम्मी पापा को बैंक जाना था, तो घर पे कोई था नहीं, बच्चे भी नहीं थे, सिर्फ लाडो और मैं थे, तो थोड़ा सा मुश्किल था। डुगू भी था, तो मुश्किल हो रहा था कि कैसे मैं मैनेज करूंगी, क्योंकि लाडो के साथ ऐसा है या तो वो सो रही हो तब मैं मैनेज कर पाती हूँ, या फिर उसके बाद अगर वो जग रही है तो फिर उसको एक जन होना चाहिए देखने के लिए। तो इसलिए मैंने ट्यूशन के बच्चों को 2:30 बजे के लगभग बुलाया। वैसे वो रोज 3:30 बजे आते हैं, बट आज इसलिए बुला लिया था क्योंकि बच्चों की ट्यूशन की आज छुट्टी थी, शायद चिल्ड्रंस डे की वजह से, या उनके स्कूल में कुछ प्रोग्राम है तो छुट्टियां हैं बच्चों की शायद एक दिन की। आशु डुग्गी की कल की छुट्टी है तो दीदी को थोड़ा रिलैक्स रहेगा। और मैं सुबह नहीं उठती हूँ, दीदी उठती है बच्चों के टिफिन के लिए। और लाडो तो अभी छोटी है, वो स्कूल तो जाती नहीं है, तो वो भी लेट सो के उठती है, मैं भी थोड़ा लेट सो के उठती हूँ, क्योंकि सुबह सिर्फ दाल चावल खाना वगैरह बनाना होता है। फिर उसके बाद अपना काम निपटाने के बाद मैं अपना ट्यूशन के बच्चे पढ़ा लेती हूँ, तो मेरा उसी में सारा दिन चला जाता है। आज का व्लॉग मैंने आफ्टरनून से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सुबह से मुझे समय ही नहीं मिला। और प्लीज़ मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, 3rd व्लॉग मेरा आ गया है, उसमें मैंने बरी बिजौरे की रेसिपी शेयर करी है, तो वो ज़रूर देखिएगा। और बिल्कुल बहुत टेस्टी बनता है। हाँ, बस अभी वो सूखे नहीं है, तो फिर मैंने, हाँ, तो मैं बता रही थी कि ट्यूशन के बच्चे आ गए तो मैं बता नहीं पाई, तो मैं इतना आपको बता रही थी कि अभी बड़े बिजौरे सूखने के लिए हैं। उनको लगता है कम से कम 4-5 दिन, 7 दिन तो लगता है। अगर धूप अच्छी है तो 4-5 दिन में वो अच्छे सूख जाते हैं, तो अभी समय लगेगा, बट हाँ जल्दी जैसे ही वो सूख जाएंगे तो फिर मैं बरी की आपको सब्जी बना के बताऊंगी और उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी चैनल पे। और बिजौरे की सब्जी नहीं बनती, बिजौरे तल के खाते हैं तेल में, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो कोशिश पूरी है कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको रेसिपी भी शेयर करूं। और अभी मैं ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, फिर ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक जी। शाम में ट्यूशन पढ़ाने के बाद मैंने और दीदी ने और बच्चों ने मिलकर थोड़ा सा प्लान ये किया कि हम लोग थोड़ा सा टैगोर गार्डन घूमने के लिए जाएंगे। दूसरे दिन यहाँ पे लोकल छुट्टी है बिरसा मुंडा की, तो बच्चे भी थोड़ा सा जिद करने लगे कि चलो चलो गार्डन घूम के आते हैं। तो बस हम लोग गार्डन घूमने के लिए निकले, थोड़ा बहुत रेडी हुई हूँ हल्का फुल्का। और आगे यहाँ टैगोर गार्डन में और बच्चे पहुँच चुके हैं, दीदी भी है, दीदी थोड़ा सा दूर है, गाड़ी स्टैंड पे लगा रही थी, मैंने अपनी लगा दी थी, तो बच्चे हैं साथ में। और यहाँ पर दीदी है, दीदी बहुत अच्छा गाना गाती है। तो मैंने आपसे ये चीज़ भी बोली थी इसमें कि दीदी अपना चैनल का नाम भूल गई थी। मैं दीदी से यही चीज़ बोली थी कि दीदी अपने चैनल का नाम बताओ, तो मैं इनको बोलूँगी कि आपका भी चैनल सब्सक्राइब करें। वैसे चैनल का नाम है शिवांश गिटारिस्ट, या शायद गिटारिस्ट शिवांश है शायद, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डुगू बहुत एक्साइटेड रहता है, तो डुगू बहुत एक्साइटेड है, मैं हंस रही हूँ, दीदी चैनल का नाम भूल गई है यहाँ पे। शिखा दीदी यहाँ पे गाना गा रही है, तो मैं और डुग्गू मस्ती कर रहे थे यहाँ पर। अब दीदी गाना गा रही थी तो मैं उसको क्या ही डिस्टर्ब करती, इसलिए मैं और डुग्गू यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। लाडो आशु के साथ खेल रही है। आशु जो है वो पार्क में थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के वो लगे हुए हैं झूले टाइप के, तो वो एक्सरसाइज टाइप का कर रहे हैं। मेरी बिंदी बार बार निकल के जा रही है। मैं जनरली बिंदी थोड़ा कम लगाती हूँ, घर पर स्पेशली कम लगाती हूँ, तो बिंदी भी मैं घर से यूँ ही लगा के निकली थी, तो बिंदी भी बार बार निकल जा रही है। और वो पीछे देखेंगे, पीछे आपको दिखेगा हाथी में एक लेडी है, उनके बारे में फ़र्दर आपको बताऊंगी कि वो क्या है। और जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं गार्डन आपको घुमाऊँगी। यहाँ पे मैं एक जगह बैठ गई हूँ और नॉर्मल आप लोगों से बातें कर रही हूँ। मुझे पहली बार तो ऐसा मौका मिला था कि मैं आप लोगों से खुल के बैठ के बात कर सकूँ, बट पॉइंट ये है कि वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुई, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर में ही आप लोगों से बात कर लेती हूँ और आपको क्या क्या बताती हूँ कि क्या क्या किया हम लोगों ने, क्या गए थे तो क्या क्या खाया पिया। और दीदी और लाडो वहाँ पे खड़े, दीदी बीच में खड़े होकर गाना गा रही है, तो मेरे पास ऐसा कुछ काम ऐसा था नहीं, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं। अभी हम लोग आगे गार्डन घूमेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी।
और यहाँ पे आने का कुछ ऐसा सच प्लान नहीं था, बट बच्चों ने स्पेशली बोला कि नहीं आज चलो घूमने के लिए, और फिर बच्चों ने ट्यूशन की भी छुट्टी कर ली थी, तो मैं उनको वो नहीं करना चाह रही थी। देखिए मेरी बिंदी फिर से निकल रही है, तो बस बिंदी बार बार मैं ठीक कर रही हूँ। तो बस ऐसा था यहाँ पे। आगे मैं आपको दिखाऊंगी तो देखेंगे लाडो पीछे दिख रही है अकेले घूमती हुई, और हम लोग यहाँ पे फ़ोटो सेशन करते हुए। आशु और मेरी फ़ोटो खिंच है। आशु सिंगल फ़ोटोज़ ज़्यादा खिंचवाना प्रेफर करता है, बिकॉज उसको अपनी डीपी लगानी रहती है मोबाइल पे। बहुत अच्छा गिटार बजाता है मेरा बेटा, तो आप उसका चैनल जो है सब्सक्राइब करिएगा। लाडो वहीं पर है, यहाँ पर ही दो लोग खड़े हुए थे, तो दीदी लास्ट टू लास्ट वीक यहाँ पर आई थी अपने स्कूल की तरफ से। कंपटीशन था, ड्राइंग कंपटीशन, तो यहाँ पर बच्चों ने प्लान किया था कि क्या बोलते हैं वो भी जाएंगे, तो इसलिए हम सब ने भी प्लान कर लिया कि चलो एक बार घूम के आते हैं। लाडो यहाँ पे झूला झूलना चाह रही थी, तो अकेले तो वो बैठ नहीं पाती, इसलिए डुग्गू उसके साथ बैठा हुआ है। बस यहाँ पे सब हम लोग फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। और डुग्गू, हाँ, क्या हुआ? यहाँ पर स्केटिंग ग्राउंड भी है, यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं जो नेशनल और स्टेट लेवल पे खेलते हैं, और स्कूल की तरफ से भी स्केटिंग्स की मतलब जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए उनके कोच वगैरह यहाँ पर आते हैं सिखाने के लिए। उनको परमिशन लेनी होती है, तो मे भी शायद उसका जो भी हम लोग अब पार्क से बाहर आ गए, अब जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। वेलकम बैक जी। और हम लोग वहाँ से आ गए, और रास्ते में हम लोग ने खाया भी था बहुत कुछ, तो वो शूट करने का समय नहीं मिला बिकॉज बच्चों के साथ नहीं हो पा रहा था। तो सबने अच्छा अच्छा खाया, किसी ने पाव भाजी खाई, मैंने और दीदी ने छोले भटूरे खाए, डोसा खाया, और आशु ने चाट खाई थी, फिर बाद में गोलगप्पे खाए। आशु और डुगू ने तो जूस पिया, और फिर आशु ने आइसक्रीम खाई। तो बस ऐसे ही फिर हम लोग वहां से लौट आए। रास्ते में एक जगह पे सेल लगी थी स्वेटर की, विंटर की ये सेल लगी हुई थी, तो फिर हम लोगों ने वहां पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करी दीदी ने। फिर उसके बाद वहां से अब सीधे घर आए हुए मुझे समय हो गया, आधा घंटा के लगभग हो गया। और बस अब थक गए हैं बहुत ज्यादा। कल बच्चों की छुट्टी है तो थोड़ा लेट सो के उठेंगे। मैं तो खैर लेट ही सो के उठ रही हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। और मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और खूब सारे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।